नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं जल पिशाच की साधना दे रहा हूँ। हालांकि जल पिशाच की साधना मैंने पहले की वीडियो में भी दिया है, परंतु वो घरेलू विधान नहीं था। अधिकांश वीडियो में मैंने यही कहा है कि जल यानी नदी, तालाब इत्यादि के किनारे बैठ के उस साधना को करें। परंतु ये जो विधान दे रहा हूँ वो घरेलू विधान दे रहा हूँ। इसे आप अपने घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। तो इसमें करना आपको ये है कि किसी भी जलाशय में, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या कुआं हो, कोई भी जलाशय हो जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी हो, उस जलाशय में, क्योंकि अधिकांश जलाशय में जिसकी मृत्यु होती है वो पिशाच की योनि धारण करता है। तो जल पिशाच को सिद्ध करने के लिए या तो उसी नदी, तालाब, कुआं इत्यादि के किनारे बैठकर ये साधना को करनी पड़ती है, या फिर ये जो विधान दे रहा हूँ इसमें घर पे बैठकर भी आप कर सकते हैं। और फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं। सबसे मुख्य फ़ायदा तो इसका इस प्रकार से कि ये शत्रु का दमन करता है हर प्रकार से। चाहे शत्रु को बीमार करना, शत्रु का एक्सीडेंट करवा देना, शत्रु को काम काज व्यापार से हर प्रकार से नुकसान करवा देना, शत्रु का दमन कर देना हर प्रकार से, यहाँ तक शत्रु नाश यानी शत्रु मारन की क्रिया भी ये शक्ति करती है। तो शत्रु नाश और शत्रु की वजह से ये क्रिया, ये साधना अधिकांश की जाती है शत्रु नाश की वजह से। इसके अलावा जो होता है सामग्री ट्रांसफ़र, मतलब ये शक्ति कोई सामग्री ट्रांसफ़र तो नहीं करती है करने के लिए, परंतु इससे आप जो भी वस्तु विशेष मंगा लें, जैसे आपको पैसे चाहिए या जो भी चाहिए, वो आप इस शक्ति को कह दें कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है ये, या मुझे पैसे चाहिए, तो वो आपको कहीं से भी पैसे लाकर देने में सक्षम है। इसके अलावा ये आपको भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी देती है। एक ऐसी शक्ति है जिसको तीनों कालों का ज्ञान रहता है, कि भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी आपको देती है। तो इसके अलावा आपकी सुरक्षा भी करती है हर प्रकार से। किसी भी प्रकार की जादू टोने इत्यादि से आपकी सुरक्षा करती है और आपको सही मार्गदर्शन भी देती है हर एक कार्य में। हालांकि ये तामसिक शक्ति है, परंतु ये आपको, आप अगर इस साधना को सिद्ध कर लिए तो ये आपको बहुत आगे बढ़ा देती है, बहुत ही आगे। तो इन सब कारणों से इस साधना को किया जाता है। अब साधना विधान बता देता हूँ। साधना विधान इस प्रकार से है। सबसे पहले ऐसे कुएं या नदी, तालाब, ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी हो डूब करके। वहाँ से आपको 1 लोटा जल लाना है। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लाना है और उस जल को अपने एकांत कमरे में, एकांत स्थान या एकांत कमरे में, आपको उत्तर की दिशा में काले रंग का लकड़ी की चौकी ले ले, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर में उस जल को स्थापित करें और उसको सिंदूर से अभिषेक कर लें। मतलब सिंदूर से उसको
3 बार टीका लगा लें। अब उसके पश्चात वैसे तो मांस इत्यादि का भोग चढ़ता है इसको, तो आप कच्चे मांस के कुछ टुकड़े किसी भी पात्र में या मिट्टी के पात्र में आप रख लें साधना के दौरान, और इस उक्त मंत्र से आपको 11 माला इस मंत्र का पाठ करना है। साधना आपकी रहेगी अमावस की रात से आप साधना को शुरू करें और रात्रि 11 बजे इसके बाद से शुरू करें। 11 से 4 के बीच में ये साधना होगी आपकी, और जितने दिनों तक आपकी साधना सिद्ध ना हो, चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, जितने भी समय लगे, आपको ये साधना को छोड़ना नहीं है। आपको इस साधना को करते चले जाना है। अवश्य ही ये साधना आपकी सिद्ध होगी। सिद्ध हो जाने के पश्चात शक्ति से वचन ले लें। वचन लेने के पश्चात शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके वश में हो जाएगी। उसके बाद कभी भी इसी मंत्र को बोलकर आप उसे बुला सकते हो और अपना इच्छित कार्य इससे करवा सकते हो। हालांकि ये तामसिक शक्ति है, परंतु हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और माला में आप रक्त चंदन माला का प्रयोग करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। वो विशेष मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से हैं। उलटनी नारसिंह पलटनी काया, नारसिंह मोहे काहे ना बुलाया, मरघट की मिट्टी गोरट की छाया, प्रत्यक्ष प्राकट्य जल पिशाच जो ना हो तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी ज्ञान। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।